ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। समन मामला और वारंट मामला क्या है तथा इनके बीच में क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम इसका हम अर्थ में परिभाषा देख लेते हैं। समन मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में समन मामला को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा मामला विपरीत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। इस परिभाषा को देखने से हमने ये समझा कि कोई ऐसा मामला है जो अपराध से संबंधित हो और दूसरी चीज़ है कि वो वारंट मामला नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वारंट मामला समझना चाहिए कि जो वारंट मामला नहीं है वही समन मामला है। तो वारंट मामले की परिभाषा अगर हम देखें तो धारा 2 में बताया गया है। इसके अंतर्गत वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो इसकी परिभाषा देखने से जो दंड की मात्रा के आधार पर ही वारंट मामला को बांटा गया है कि वे अपराध जिसमें दंड, मृत्यु दंड दिया गया है, आजीवन कारावास दिया गया है या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय समस्त अपराध वारंट मामला समझे जाएंगे। ये इनकी परिभाषा से देखा। तो जो 2 वर्ष से कम की सजा के अपराध हैं वे सभी समन मामले होंगे। इस संहिता में धारा 204 के अनुसार सामान्यतः समन मामलों में अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए समन जारी किया जाता है, परंतु इसी संहिता की धारा 87 के अनुसार यदि आवश्यक हो तो न्यायालय समन मामले में भी कारणों को लिखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। ये हमने देखा। अगला हम देखते हैं तो इसमें एक प्रावधान धारा 259 में भी बताया गया है कि समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति धारा 259 में बताया गया है। इसके अनुसार जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान जो 6 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट अब वारंट मामले के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीत से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता और ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी। तो यहाँ पे हमने 2 अन्य प्रावधान देखे। एक तो धारा 204 हमने देखा जिसमें सामान्य बात बताई गई कि समन मामलों में समन तथा वारंट मामले में वारंट भेजा जाने का प्रावधान 204 में किया गया, लेकिन 87 इसका अपवाद बताती है कि अगर न्यायालय आवश्यक समझे तो कारणों को लिखते हुए समन मामलों में भी वारंट जारी कर सकता है। 259 इसके विचारण की बात करता है कि अगर न्यायालय उचित समझे तो समन मामलों का विचारण वारंट मामलों की भांति कर सकता है। समन और वारंट मामलों का वर्गीकरण उस दंड पर आधारित जो दिया जा सकता है वे समन मामले के अंतर्गत आते हैं। 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय से सभी वारंट मामले हैं। इनके विचारण की रीत अध्याय 20 एवं 19 में किया गया है। 20 में समन मामलों का विचारण है, 19 में वारंट मामलों का विचारण बताया गया, 18 में सेशन न्यायालय का विचारण बताया गया है। तो ये कुछ सामान्य प्रावधान थे जो हमने देखे। अब हम दोनों के मध्य प्रमुख अंतर क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले धारा का ही अंतर निकल के आता है। समन मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है, जबकि वारंट मामले की परिभाषा 2 में किया गया है। समन मामला ऐसे अपराध से संबंधित होता है जो जुर्माने या 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होता है। वारंट मामला मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया अध्याय 20 में दी गई है। धारा 251 से लेकर 259 तक, 251 से लेकर 259 तक में समन विचारण बताया गया है, जबकि वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया अध्याय 19 में दी गई है, 19 में दी गई है।
धारा 238 से लेकर 250 तक में वारंट विचारण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। समन मामले सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि वारंट मामले अपेक्षाकृत गंभीर प्रकृति के होते हैं। समन मामलों में अभियुक्त के उन्मोचन जैसी कोई बात नहीं होती है। वारंट मामलों में यदि आरोप बहस के समय यह पाया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निराधार है तो उसे उन्मोचित किया जा सकता है। तो ये प्रमुख अंतर बताए। इसके अलावा संक्षिप्त प्रक्रिया में भी अंतर है। जैसे समन मामलों में अभियुक्त की दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के लिए विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है, जबकि वारंट मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता है। विचारण का प्रारंभ समन मामलों का प्रारंभ अभियुक्त के बयान को लिपिबद्ध किए जाने से होता है और उसके द्वारा अभिकथन से इनकार किए जाने पर अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लिया जाता है, जबकि वारंट मामलों का प्रारंभ अभियोजन के साक्ष्य से होता है और इसके पश्चात अभियुक्त के कथनों को लिपिबद्ध किया जाता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में भी दोनों में काफी अंतर है। आरोप का विरचन समन मामलों में औपचारिक रूप से आरोप विरचित किया जाना आवश्यक नहीं होता है, जबकि वारंट मामलों में विचारण में आवश्यक रूप से आरोप विरचित किया जाना आवश्यक होता है। परिवाद की वापसी में भी दोनों में अंतर है। परिवादी न्यायालय की अनुमति से परिवाद वापस ले सकता है समन मामलों में, जबकि वारंट विचारण में सामान्यतः परिवाद वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। केवल संबंधित मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से मामला वापस ले सकता है। समन मामलों और वारंट मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें भी काफी अंतर है। यदि समन मामलों में समन विचारण में परिवादी अनुपस्थित है तो अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा धारा 256 के तहत, जबकि वारंट विचारण में परिवादी की अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा 249 में यदि मामला शमनीय है और संज्ञेय नहीं है तो आरोप विरचित नहीं किया गया है, तब अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाएगा। तो हमने क्या क्या अंतर देखे, एक बार सारी रिवीजन देख लेते हैं। फिर दोनों धाराओं में अंतर है। समन का परिभाषा 2 भाग में, वारंट की परिभाषा 2 भाग में। समन मामलों में जो दंड है वो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध आते हैं, जबकि वारंट मामलों में जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय समस्त अपराध या मृत्यु आजीवन कारावास वाले अपराध से दंडनीय जितने भी मामले हैं वे वारंट मामले में आएंगे। समन मामले का विचारण अध्याय 20 251 से 259, वारंट मामलों का विचारण अध्याय 21 238 से 250 में बताया गया। इनकी प्रकृति सामान्य होती है, जबकि वारंट मामले की प्रकृति गंभीर होती है। समन मामला में उन्मोचन जैसे कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वारंट मामलों में उन्मोचन का प्रावधान किया गया है। समन मामलों में प्रक्रिया संक्षिप्त अपनाई जाती है, जबकि वारंट मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती, प्रॉपर प्रक्रिया अपनाई जाती है। विचारण का प्रारंभ समन मामलों में अभियुक्त के बयान से किया जाता है, जबकि वारंट मामलों में अभियोजन के साक्ष्य से प्रारंभ होता है। समन मामलों में आरोप विरचित किया जाना आवश्यक नहीं होता है, परंतु वारंट मामलों में आरोप विरचित किया जाना आवश्यक होता है। परिवाद वापस भी ले सकता है समन मामलों में, जबकि वारंट मामलों में आवश्यक रूप से सामान्यतः परिवाद वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और अगर समन मामलों में परिवादी अनुपस्थित है तो अभियुक्त को उन्मोचन कर दिया जाएगा। वारंट मामले में ऐसा विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने समन मामले और वारंट मामलों को काफ़ी विस्तारपूर्वक समझा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।